सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स चाहे इंडियन मार्केट में हो या फॉरेक्स मार्केट में, सब चाहते हैं फास्ट एंट्रीज एंड क्विक प्रॉफिट्स। शायद आप भी लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री लेना पसंद करते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है। आप क्या करते हो, डायरेक्टली लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो और इसी वजह से आप बार बार मार्केट के ट्रैप में फंस जाते हो। तो जरूरी है कि आपके पास हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव क्लियर हो, तभी आप मार्केट को स्मार्ट मनी की तरह देख पाओगे और उनके साथ ट्रेड कर पाओगे, उनके अगेंस्ट नहीं। एंड इसके लिए आपको हायर टाइम फ्रेम पे कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम अगेन टू द चैनल। आई एम जॉयदीप एंड बैक विद अ न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप हायर टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट का यूज करके एंड फेयर वैल्यू गैप्स के थ्रू प्रॉपर ट्रेंड एंड डायरेक्शन डिसाइड करते हुए लोअर टाइम फ्रेम पर स्नाइपर एंट्री ले सकते हो विदाउट गेटिंग ट्रैप्ड, विदाउट एनी फियर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कंटेक्स्ट मतलब क्या है? कंटेक्स्ट एक ऐसा एरिया या बाउंड्री है जहां पे आप अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, मतलब आप अपना एंट्रीज एंड एग्जिट ले सकते हो। कंटेक्स्ट को समझने से पहले हमें ऑर्डर फ्लो के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। जैसे कि कोई भी ऑर्डर फ्लो क्रिएट होता है एक स्विंग लो, एक स्विंग हाई एंड फेयर वैल्यू गैप से, जो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए क्रिएट होता है। ऑर्डर फ्लो के बारे में और भी डिटेल में जानने के लिए ये वाला वीडियो आप जरूर देख सकते हो। अभी ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर ये जो कैंडल क्रिएट हुआ है, ये आप देख सकते हो लोअर साइड से विक क्रिएट कर रहा है, मतलब डाउन साइड से रिजेक्शन क्रिएट हो रहा है। इसी सेम प्राइस एक्शन को अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो अल्टीमेटली यहाँ पे पहले प्राइस बियरिश ऑर्डर फ्लो क्रिएट कर रहा था विद द बियरिश फेयर वैल्यू गैप, लेकिन आफ्टर रिएक्टिंग फ्रॉम दिस फेयर वैल्यू गैप लोअर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो प्राइस बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है। ऑल्सो प्राइस यहाँ पे बुलिश ऑर्डर फ्लोज भी क्रिएट कर रहा है एंड ऑल्सो यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है रिएक्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप। अभी ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था इसको ब्रेक कर चुका है प्राइस ने, तो इसी कंडीशन को हम लोअर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर फ्लो शिफ्ट बोलते हैं। एंड इसीलिए जब कोई भी कैंडल अपने पीडी एरे यानी कि फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करते हुए ऐसा रिजेक्शन शो करता है तो उसको हम रेस्पेक्टिंग कैंडल बोलते हैं। मतलब हायर टाइम फ्रेम पे रेस्पेक्टिंग कैंडल के साथ आपको लोअर टाइम फ्रेम पर ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होते हुए दिखेगा। तो इससे हम कंफर्म हो सकते हैं कि मार्केट जो है वो अपना डायरेक्शन कंटिन्यू कर सकता है। अभी तक मार्केट अपसाइड मूव कर रहा था एंड इसी फेयर वैल्यू गैप से फेयर वैल्यू ऑफर करते हुए मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। सो व्हेन द कंटेक्स्ट इज होल्डिंग, मतलब प्राइस अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। जिस भी डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है, कंटेक्स्ट को रिस्पेक्ट करते हुए विद द रिस्पेक्टिंग कैंडल सेम डायरेक्शन को प्राइस कंटिन्यू करने वाला है। सो हमारे पास ऐसे एक हायर टाइम फ्रेम पर पर्सपेक्टिव क्लियर होता है। अभी लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे एंट्री लेना है वो तो हम लाइव चार्ट में जाके रियल एग्जांपल के थ्रू बाद में जरूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब कंटेक्स्ट होल्ड नहीं करता है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे प्राइस डाउन साइड मूव कर रहा है एंड ऑल्सो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर फ्लो भी क्रिएट हुआ है लाइक स्विंग हाई, स्विंग लो एंड फेयर वैल्यू गैप के थ्रू। अभी यहाँ पे जब प्राइस आप देख सकते हो कि ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था इसको कंप्लीटली डिसरेस्पेक्ट कर चुका है, जो कि लोअर टाइम फ्रेम पे आपको ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस ने ये जो बियरिश ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया था इसको कंप्लीटली डिसरेस्पेक्ट करते हुए बुलिश ऑर्डर फ्लो क्रिएट कर रहा है। सो अल्टीमेटली हायर टाइम फ्रेम कैंडल बिहेवियर को समझते हुए लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हमें ऑर्डर फ्लो शिफ्ट दिखता है तो हम क्लियरली समझ सकते हैं कि मार्केट जो है वो अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करने वाला है या फिर मार्केट अपना डायरेक्शन बिना कंटिन्यू किए ऑपोजिट डायरेक्शन में लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मूव करता है। तो अल्टीमेटली ऐसे केसेस में आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट जो है वो फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीटली डिसरेस्पेक्ट कर चुका है एंड लोअर टाइम फ्रेम भी आपको सेम इंडिकेशन दे रहा है। ऐसे टाइम पे आपका जो टारगेट है या डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो स्विंग पॉइंट है वहां तक हो सकता है टू ग्रैब द लिक्विडिटी। सो इस टाइप के कैंडल को डिसरेस्पेक्टिंग कैंडल कंसीडर किया जाएगा एंड ऐसे केस में जब प्राइस फेयर वैल्यू ऑफर नहीं करता है तो ऑब्वियसली प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए लिक्विडिटी को ग्रैब करना प्रेफर करता है। तो इस हिसाब से हम हायर टाइम फ्रेम पे समझ सकते हैं कि जब कोई कंटेक्स्ट यानी कि ऑर्डर फ्लो होल्ड करता है तब प्राइस अपना डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है एंड जब कोई भी ऑर्डर फ्लो होल्ड नहीं होता है
with the disrespecting candle and also with the lower time frame order flow shift, तब जाके मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विंग पॉइंट्स को टारगेट करता है टू ग्रैब द लिक्विडिटी। सो यहाँ पे हमें ऐसे कंटेक्स्ट को समझते हुए लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना है, जो कि हम चार्ट में जाके रियल एग्जांपल के साथ और भी अच्छे से समझेंगे। सो इस चार्ट के ऊपर पहले हम हायर टाइम फ्रेम कंटेक्ट को समझेंगे, उसके बाद टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के थ्रू हम 1 मिनट पे जाके कैसे एंट्री ले सकते हैं वो भी देखेंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अल्टीमेटली हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, एंड जिसकी मैं बात कर रहा था, ये जो कैंडल है ये एक रेस्पेक्टिंग कैंडल है। इसको अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखो तो वही सेम चीज आपको दिखेगा कि प्राइस पहले बियरिश फेयर वैल्यू गैप, बियरिश ऑर्डर फ्लो क्रिएट कर रहा था, उसके बाद प्राइस बुलिश ऑर्डर फ्लो क्रिएट कर रहा है। सिंपली आप डेली टाइम फ्रेम को भी समझ सकते हो कि प्राइस पहले यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा था, ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, इसको डिसरेस्पेक्ट करते हुए अभी प्राइस बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट कर रहा है, मतलब प्राइस अपना ऑर्डर फ्लो शिफ्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में चाहे आप वीकली से समझो या डेली टाइम फ्रेम पे समझो, तो ऐसे केस में अल्टीमेटली जो टारगेट है वो क्या होगा, ये हाई, अल्टीमेटली इस हाई को आप टारगेट कर सकते हो। एंड ऑन द डेली टाइम फ्रेम भी आप समझ सकते हो, ये जो स्विंग पॉइंट है, यहाँ पे जो लिक्विडिटी अवेलेबल है वहां तक प्राइस जरूर मूव करता है। तो अल्टीमेटली अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर फ्लो शिफ्ट तो हमें दिख ही रहा है, क्योंकि बेरिश ऑर्डर फ्लो को डिसरेस्पेक्ट करते हुए प्राइस ने बुलिश ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया है, लाइक स्विंग हाई, स्विंग लो, एंड यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है। तो इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर हम सिंपली 1 आवर पे मूव कर सकते हैं। तो 1 आवर पे मूव करने के बाद आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस अपसाइड पे मूव कर रहा है, एंड ऑल्सो इस लेवल पे प्राइस 1 आवर फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे प्राइस ने एक 1 आवर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। सो ये हमारे पास 1 आवर फेयर वैल्यू गैप है, एंड यहाँ पे प्राइस ने फिर से आप देखिए रिस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट किया है, रिजेक्शन फ्रॉम द फेयर वैल्यू गैप। अभी यहाँ से फिर से अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है कि 5 मिनट पे कैसे ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस को प्ले करते हैं। तो आप देखो प्राइस ने पहले क्या किया, यहाँ पे पहले प्राइस ने बियरिश ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया, ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप था। ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, इसको डिसरेस्पेक्ट करते हुए प्राइस ने पहले बुलिश ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया, ठीक है। तो ये जो बुलिश ऑर्डर फ्लो है, बियरिश ऑर्डर फ्लो है, वो कंफर्म कैसे हो रहा है, यहाँ पे स्विंग लो, यहाँ पे स्विंग हाई, एंड ऑल्सो अ फेयर वैल्यू गैप, ऑल्सो अपर साइड पे भी एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है प्राइस ने, एंड यहाँ से ऑल्सो प्राइस ने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक भी किया है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्मेशन के साथ आप अपना एंट्री को प्लेस कर सकते हो ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हो, तो सिंपली आप अपना एंट्री यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, एंड एटलीस्ट 2 आर या 3 आर तक आप अपना टारगेट कर सकते हो। अल्टीमेट टारगेट हमारे लिए बहुत ज्यादा दूर है, अभी फिलहाल के लिए हम 2 आर या 3 आर टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो प्राइस ने बहुत ही फास्ट मोमेंटम के साथ आपको अपना टारगेट दे दिया। ऐसा नहीं कि यहाँ से आप एक ही बार एंट्री कर पाओगे, आप फिर से देखो, फिर से प्राइस ने इसी प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करते हुए एक न्यू फेयर वैल्यू गैप इस लेवल पे क्रिएट किया। तो अल्टीमेटली यहाँ से फिर से एंट्री लिया जा सकता था ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम। इवन यू कैन टेक द ट्रेड ऑन द डायरेक्टली फ्रॉम द 4 आवर टाइम फ्रेम। जिनको स्विंग ट्रेड करना है वो तो डायरेक्टली 4 आवर टाइम फ्रेम से भी ट्रेड ले सकते हैं। लाइक यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते हो तो क्लियरली आप ये जो लिक्विडिटी है यहाँ तक टारगेट कर सकते हो। लेकिन अभी हम 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर थे, एंड यहाँ से ये जो 5 मिनट टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था यहाँ पे प्राइस ने, तो यहाँ से क्या हम 1 मिनट पे एंट्री ले सकते थे। तो अल्टीमेटली जब आप 1 मिनट पे जाओगे तो सेम सिनेरियो आपको यहाँ पे भी दिखेगा। प्राइस ने पहले बियरिश फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट किया, उसको डिसरेस्पेक्ट करते हुए प्राइस बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो 1 मिनट के अंदर ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स प्राइस ने क्रिएट किया, यहाँ पे पहले बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, उसके बाद इस लेवल के अपर साइड पे भी एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया।
तो यहाँ पे अल्टीमेटली 5 मिनट से हमने 1 मिनट पर मूव किया, तो ये हमारे पास 1 मिनट फेयर वैल्यू गैप है। ऑल्सो प्राइस ने प्रीवियस ऑर्डर फ्लो को ब्रेक करते हुए फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। ऑल्सो प्राइस ने ये जो ऑर्डर फ्लो बेयरिश था उसको बुलिश ऑर्डर फ्लो में शिफ्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली आप समझो हर एक चीज अलाइनमेंट पे है। हमने वीकली से डेली, डेली से 4 आवर, 4 आवर से 1 आवर, हर एक टाइम फ्रेम पे हम एंट्री ले सकते थे। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे एंट्री लेने में थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपसाइड मूव कर चुका है, तो आप यहाँ पे फिर से जब प्राइस फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, तो फिर से आप एंट्री ले सकते हो ऑन द 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो आप डिफरेंट टाइम फ्रेम पे एंट्री ले सकते हो एंड एटलीस्ट 2 आवर या 3 आवर तक आराम से टारगेट कर सकते हो। जो 1 आवर से ट्रेडिंग कर रहे हैं या 4 आवर से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है या स्विंग ट्रेडिंग करना है, ऑलरेडी उनके पास भी बहुत अपॉर्चुनिटी प्राइस ने क्रिएट कर दिया है। ये जो येलो फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है ये एक्चुअली 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। इसके नीचे आपको ये 4 आवर फेयर वैल्यू गैप दिख जाएगा। तो ये देखिए 4 आवर फेयर वैल्यू गैप, जहां से आप डायरेक्टली यहां से भी एंट्री ले सकते थे अगर पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, या 1 आवर फेयर वैल्यू गैप यहां से भी एंट्री लिया जा सकता था। तो कहीं से भी आप एंट्री लो, अल्टीमेटली जो आपका डायरेक्शन है, आपका बायस है, आपका ट्रेंड है, सब कुछ आपके पास क्लियर है। तो कहीं से भी आप एंट्री लो, सारे एंट्रीज आपका प्रॉफिटेबल हो जाएगा। सो यहाँ पे भी हम 2 आवर तक आराम से अचीव कर सकते थे। एंड बाद में आप देख ही सकते हो प्राइस ने अपना जो अल्टीमेट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है उसको भी हिट कर दिया। हर एक फेयर वैल्यू गैप को प्राइस विद द प्रॉपर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट रिस्पेक्ट करते हुए मूव कर रहा है। तो ऐसे ही हम हर एक टाइम फ्रेम को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं अगर हम हायर टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट को प्रॉपर तरीके से समझ सके। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है पर रोड मैप क्लियर नहीं है, तो डोंट वरी, हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में ट्रेडिंग कंसेप्ट सिखाया जाएगा। ये एक रूल बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें आपको एक्सक्लूसिव स्ट्रेटेजीज और मार्केट स्ट्रक्चर का कंप्लीट रोड मैप मिलेगा, जो आपको किसी भी कंडीशन में, चाहे इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट, चाहे इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग, आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अभी यहाँ पे हमारे पास क्लियरली एक मंथली कंटेक्स्ट अवेलेबल है क्योंकि प्राइस ऑलरेडी अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। ऑल्सो यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है एंड ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है एंड ये जो स्विंग हाई है, ये हमारे लिए कंटेक्स्ट है, मतलब प्राइस का क्लियर डायरेक्शन है ऑन द अपसाइड टू दिस लेवल। अभी अगर हमारे पास मंथली कंटेक्ट क्लियर है तो वीकली पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम डेली पे मूव कर सकते हैं टू टेक द एंट्री। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं क्रिएट हो रहा है। ऑल्सो वीकली टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन थोड़ा सा चॉपी दिख रहा है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं तो क्लियरली हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस एक चॉपी प्राइस एक्शन यानी कि एक कंसोलिडेशन क्रिएट कर रहा है। जब प्राइस यहाँ पे क्लियरली जो ऑर्डर फ्लो है वो क्रिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कोई भी हाई को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया एंड ऑल्सो यहाँ पे अगेन एंड अगेन जब फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है, दैट वुड नॉट बी हाई प्रोबेबल, बिकॉज अगर आपको हाई प्रोबेबल कंडीशन को ट्रेड करना है तो आपको फॉलो थ्रू का वेट करना है। मतलब आप यहाँ पे क्लियरली देखो प्राइस अगेन एंड अगेन फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन कोई भी फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करते हुए न्यू फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने नहीं क्रिएट किया। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। ऑल्सो यहाँ पे जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, ये जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, इसको भी प्राइस ने कंप्लीटली डिसरेस्पेक्ट करते हुए ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप हमारे सामने क्रिएट किया। अभी आप एक और भी चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे एक प्रीवियस हाई का ब्रेक करते हुए प्राइस ने ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। सो दिस इज वेरी हाई प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप। लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत ही चॉपी प्राइस एक्शन प्रीवियसली क्रिएट कर चुका है। तो हमें थोड़ा सा और भी कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। तो क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था ऑन द डेली टाइम फ्रेम, यहाँ से रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस ने यहाँ पे फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया एंड ऑल्सो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया प्राइस ने। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से तो आप एंट्री ले ही सकते हो। ऑन द अदर साइड अगर आप इस फेयर वैल्यू गैप को देखो तो यहां से भी एंट्री लिया जा सकता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो पहले
ये जो फेयर वैल्यू गैप है, डेली फेयर वैल्यू गैप, अगर हम 1 आवर पे ट्रेड करना चाहते तो क्लियरली इजीली ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली मंथली टाइम फ्रेम पर हमारा जो कंटेक्स्ट है वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। तो अल्टीमेटली इस लेवल तक हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। एंड 1 आवर पे देखिए आपके पास इनफ स्पेस है टू ट्रेक द ट्रेड। तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे पहले आप देखिए यहाँ पे बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम। इसी बियरिश फेयर वैल्यू गैप को डिसरेस्पेक्ट करते हुए प्राइस ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप इस लेवल पे क्रिएट किया। अभी यहाँ पे हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये हाई जब ब्रेक होगा तब जाके ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होगा ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। लेकिन प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप से रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस ने एक न्यू फेयर वैल्यू गैप इस लेवल पे क्रिएट किया ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे तो हम क्लियरली एंट्री ले ही सकते थे। एंड ऑल्सो आप एक और चीज नोटिस कीजिए, ऑन दिस 1 आवर टाइम फ्रेम अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो क्लियरली 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे तो कोई भी प्रॉपर ऑर्डर फ्लो शिफ्ट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे इस लेवल पे आप देख सकते हो बियरिश फेयर वैल्यू गैप्स को डिसरेस्पेक्ट करते हुए प्राइस ने बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहे हो तो थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री करना प्रेफरेबल है। तो ये जो 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, यहाँ से आप क्लियरली रिस्पेक्ट होते हुए जब ये वाला फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है प्राइस, तो यहाँ से एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ से 5 मिनट के अंदर तो हम अल्टीमेटली बहुत ही ईजी एंट्री ले सकते थे एंड एटलीस्ट 2 आर या 3 आर तक आराम से अचीव कर सकते थे। अभी यहाँ पे और भी एक चीज नोटिस कीजिए, जब प्राइस ने ये जो टारगेट है दे दिया है, उसके बाद प्राइस ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया। इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद प्राइस ने फिर से 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। तो अल्टीमेटली यहां से फिर से हम एंट्री ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही एंट्री मिलेगा मंथली पे, आपको मल्टीपल एंट्री मिलेगा। लेकिन जब हायर टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट यानी कि डायरेक्शन आपके साथ है तो आपका हर एक एंट्री ऐसे ही बहुत ही जल्द अचीव हो जाएगा। तो 5 मिनट पे तो हम ऐसे एंट्री ले ही सकते थे। ऑल्सो हम 1 आवर पे भी इस लेवल के ऊपर इजीली एंट्री ले सकते थे। आप देख सकते हो यहाँ से भी बहुत ही इजीली प्राइस ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। फिर से यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया एंड फिर से प्राइस ने अपना 1 आवर का टारगेट अचीव किया। कैसे प्राइस अगेन एंड अगेन हर एक टाइम फ्रेम के अंदर अपना टारगेट को अचीव कर रहा है, हर एक फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट के साथ चल रहे हैं। यानी कि स्मार्ट मनी का जो एक्चुअल मूव है उसके साथ अगर आप चलोगे तो हर एक टाइम फ्रेम के अंदर प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ आप एंट्री ले पाओगे। इसके बाद अगर हम फिर से डेली टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं तो यहाँ पे एक और भी डेली फेयर वैल्यू गैप आपको दिख जाएगा। ये जो डेली फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे फिर से जो डेली फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, इसके अंदर भी हम फिर से ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं एंड प्राइस को थोड़ा सा प्ले करते हैं तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस ने प्रीवियस जो स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक किया, प्रीवियस बियरिश ऑर्डर फ्लो को कंप्लीटली डिसरेस्पेक्ट कर दिया। ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था 1 आवर टाइम फ्रेम पे, इसको कंप्लीटली डिसरेस्पेक्ट करते हुए 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट किया। तो अल्टीमेटली यहां से फिर से हम एंट्री ले सकते थे। यहां से अगर फिर से 1 आवर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते तो अल्टीमेटली टारगेट अचीव होगा कि नहीं वो तो हम देखेंगे। लेकिन क्या यहां से 5 मिनट पे एंट्री लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। हम जब लोअर टाइम फ्रेम पे मूव कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। तो क्लियरली ये जो चॉपी प्राइस एक्शन है इसको ब्रेक करते हुए जब प्राइस अपना प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करेगा एंड न्यू फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करेगा, तब जाके हम क्लियर एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस आप देखिए कैसे बहुत ही इजीली मूव कर रहा है। आप इस चार्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस ये जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया था इसको रेस्पेक्ट करते हुए अपसाइड मूव कर रहा है। ऑल्सो इस ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट करते हुए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। तो इस 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप से हम इजीली अपना एंट्री ले सकते थे, क्योंकि प्राइस प्रीवियस ऑर्डर फ्लो को रेस्पेक्ट करते हुए फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। ऑल्सो जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था उसको भी प्राइस ने ब्रेक किया है, यानी कि अपना ऑर्डर फ्लो शिफ्ट किया है। यहां से 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हम इजीली ट्रेड को ले सकते थे। ये जो 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप है, यहां से अल्टीमेटली ट्रेड लेने के लिए हमें 1:2 हम बहुत ही इजीली अचीव कर सकते थे। तो एटलीस्ट इस लिक्विडिटी को अगर टारगेट करते तो भी हमें 1:5 के राउंड टारगेट मिल जाता। तो यहां से क्या 1 मिनट पे भी एंट्री लिया जा सकता है? बिल्कुल।
आप देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप फिर से देखिए ये जो 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से ऑलरेडी प्राइस ने फिर से 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था, यहाँ पे इस बियरिश फेयर वैल्यू गैप को प्राइस पहले डिसरेस्पेक्ट किया है इस लेवल के अंदर। इसके बाद ऑन द अपर साइड एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है ऑन द अपर साइड, ठीक है। अभी इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप से प्राइस रिस्पेक्ट करते हुए फिर से एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है। तो अल्टीमेटली सोचिए कितने ज्यादा कंफर्मेशन के साथ, कितने ज्यादा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ हमने मंथली से लेके डेली, देन 1 आवर, देन 5 मिनट, देन 1 मिनट, हर एक टाइम फ्रेम पे हम एंट्री ले सकते हैं जब तक हम हायर टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट के अंदर है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप इजीली एंट्री ले सकते थे एंड आपका 2 RR या 3 RR इजीली आप टारगेट कर सकते थे। एंड आप देखिए हर एक टाइम प्राइस बहुत ही फास्ट मोमेंटम के साथ अपना टारगेट को अचीव कर रहा है। तो जब आप ऐसे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से करते हो, जब आप हायर टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट के साथ ट्रेड करते हो, तब ऐसे ही आपका टारगेट्स बहुत ही इजीली एंड बहुत ही जल्द अचीव हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके ट्रेड स्मार्ट मनी के साथ अलाइन हो, तो आपको हायर टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा, देन 1 बाय 1 लोअर टाइम फ्रेम पे मूव होते हुए आपको अपना एंट्री एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। साथ ही कमेंट करके आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ऑल्सो लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।